44 लड़कों ने एक लड़की का गैंग रेप करा। ये तो केवल आधी बात है। पूरी बात दरअसल ये है कि 11 महीनों के गैप में, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 11 महीने के गैप में 120 लड़कों ने कई सारी लड़कियों का गैंग रेप करा। ये हाल चल रहा था साउथ कोरिया में 2004 के वक्त। और अगर आप इतना ही सुन के सोच में पड़ गए हैं तो अभी कहानी में तो बहुत कुछ बचा है। कैसे उन लड़कों ने इतने सारे गैंग रेप्स को अंजाम दिया और कैसे पुलिस वालों ने विक्टिम के ही माँ बाप के साथ बिहेव किया। वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको लाइन से हर चीज़ समझाऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के मिरयांग गैंग रेप के बारे में। तो अब सबसे पहले आप लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस केस में किसी भी विक्टिम का नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं खुद से एक नाम सजेस्ट कर देता हूँ, कोई कोरियन नाम, जैसे कि नारी। तो नारी एक हमारे इस वीडियो में एक कैरेक्टर है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये मेन लीड है और इसी के जरिए उन बॉयज़ ने दूसरी लड़कियों का भी रेप करा। अब सबसे पहले जो नारी और इस केस के जो विक्टिम्स थे वो उल्सान और चांगवोन के रहने वाले थे। सकते हैं जो क्रिमिनल्स थे, जो इस केस में 120 लड़के थे जिन्होंने रेप करा था, वो ज़्यादातर मिरयांग और चांगवोन के ही रहने वाले थे। अब जो हमारे इस वीडियो के कैरेक्टर है नारी, जो कि विक्टिम रह चुकी है, सबसे पहले विक्टिम रह चुकी है, उसको इन लोगों ने ऑनलाइन, ये फ्रेंड्स थे और 44 लड़कों ने उसको ऑफलाइन कहीं एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उस जगह को आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, ऐसे ऑफलाइन कहीं बुला लिया। जब वहाँ पहुँची तो उसको लगभग 24 हाई स्कूल के लड़कों ने उसका 10 बार रेप करा और ये माना जाता है कि इस अटैक में टोटल 44 बॉयज़ इन्वॉल्व थे। वर्बली असॉल्ट करते वक्त नारी का वीडियो भी बना लिया गया ताकि उसको आगे चलकर ब्लैकमेल किया जा सके। और उसको ब्लैकमेल करा भी कैसे इन लोगों ने, उससे कहा कि वो अपनी 13 साल की एक दोस्त और 16 साल की कज़न को भी मिरयांग लाए ताकि ये लोग उसका भी रेप कर सकें। इस वीडियो के जरिए नारी को ब्लैकमेल करके ना सिर्फ बाकी लड़कियों को अपने पास बुलाया बल्कि उनसे पैसे भी निकलवाए। और जब ये रेप का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा तो जो नारी की जो कज़न थी, उसकी कज़न की आंट ने इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी, बता दिया कि कैसे उन लड़कों ने इस चीज़ को अंजाम दिया और विक्टिम्स के साथ यानी लड़कियों के साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। चलिए अब जानते हैं कि पुलिस वालों का रिपोर्ट के चलते क्या बर्ताव चल रहा था। पुलिस वालों ने तो उन विक्टिम से, उन लड़कियों से ये तक कह दिया था कि फ्यूचर में हमारी बच्चियां तुम्हारे जैसी ना हो जाएं। तुम्हारे चक्कर में जो फ्यूचर के अच्छे लड़के थे वो आज जेल में सड़ रहे हैं। और जिन विक्टिम को, जिन लड़कियों को फीमेल पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करनी चाहिए थी, उनकी पूछताछ एक मेल ऑफिसर करता है और उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुना देता है। और पुलिस ऑफिसर उन लड़कियों के सामने एंटाइस जैसे वर्ड्स का भी यूज़ करता है, एक तरीके से सेड्यूस से ही सिमिलर वर्ड है। वो पुलिस वाला ये तक कह देता है कि तुम लड़कियों की वजह से मिरयांग की इज्जत डूब रही है। पूछताछ को जब आगे बढ़ाया जाता है तो विक्टिम्स के सामने क्रिमिनल्स को फेस टू फेस रखा जाता है ताकि वो लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं। और एक पुलिस वाले ने तो एक लड़की से ये तक कह दिया था कि डिड ही इंसर्ट इट और नॉट। अब इसका मतलब मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे ये गैंग रेप का सिलसिला बढ़ने लगा तो लोगों के सामने ये न्यूज़ आने लगी और विक्टिम के माँ बाप ने और पब्लिक ने इसका बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट करा। रिपोर्ट फाइल होने के बाद पुलिस वालों ने 9 लड़कों को गिरफ्तार करा और 29 लड़कों पर इस रेप का चार्जेस भी लगाए थे। मगर जो क्रिमिनल्स के माँ बाप थे, 120 लड़कों के माँ बाप थे, इन्होंने इसका बढ़ चढ़कर विरोध करा। और एक क्रिमिनल के माँ बाप ने तो टीवी इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि उन लड़कियों की ही गलती थी, उन्होंने ही हमारे लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करी। उन्होंने ये तक कहा कि विक्टिम के माँ बाप को अपनी बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए था, उनको अपनी लड़कियों को ये सिखाना चाहिए था कि समाज में कैसे बिहेव किया जाता है। अगस्त 2007 में सियोल हाई कोर्ट ने मिरयांग के पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी ठहराया कि उन्होंने विक्टिम के माँ बाप की बात नहीं मानी और उनके साथ मिसबिहेव करा और उसके चलते उन पर चार्जेस लगाए और 2 विक्टिम के माँ बाप को 50 मिलियन कोरियन करेंसी में चार्जेस लगाए थे जुर्माना पे करने के लिए। ये बात सुनकर खुश हो रहे हैं कि कोर्ट ने चलो कुछ तो डिसीजन लिया, तो यहीं पर रुक जाओ। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी डिसीजन लिया? हाँ, चार्जेस तो उन्होंने लिए थे मगर क्रिमिनल्स के खिलाफ कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जुवेनाइल होम भेजा गया, बाल सुधार गृह भेजा गया। 3-4 साल के कुछ लोगों को जेल हुई और कुछ लोग को ऐसी चार्जेस के बेस पे छोड़ दिया गया था। और कुछ सालों बाद हर चीज़ नॉर्मल हो गई, लोग भूल गए, कोर्ट ने भी इस पर कुछ डिसीजन नहीं लिया। उन लड़कों को कहीं ना कहीं जॉब मिल गई मगर उन लड़कियों की तो ज़िंदगी तबाह हो गई। विक्टिम एक लड़की जो थी जिसका रेप हुआ था, उसका जो बाप था वो अल्कोहलिक था, उसने उसकी माँ को डाइवोर्स दे दिया था और कुछ पैसों के लालच के चक्कर में उसने केस वापस ले लिया। और ले दे के लास्ट में 5 सस्पेक्ट्स मिले जिनको यूथ डिटेंशन सेंटर में भेजा गया और किसी के भी खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस नहीं लिए गए। देश चाहे कोई सा भी हो, अगर आपका पास पैसा है तो जजमेंट हमेशा आपके ही बेस पर लिया जाएगा, चाहे आपकी गलती हो या फिर ना हो। अब ये जो मैंने आपको मिरयांग का केस बताया, इस पर एक बेस्ड साउथ कोरिया की मूवी भी है जिसका नाम है हैंग गॉन्ग चू। आप चाहें तो मूवी देख सकते हैं। और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर केसेस हमारे इंडिया में भी होते हैं जिनको दबा दिया जाता है और जिनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता।
पैसों के बेस पर उस केस को बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे चल के लोग भी इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और मेरा इस वीडियो में कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं तो बस यही कहूँगा कि माँ बाप को अगर अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है तो उनको थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल में रखना चाहिए और हर चीज़ उनके पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about